रे राम नाम तत्सार भजन कर लीजिए, रे ऊंच नीच को संग काहे को कीजिए। सुन पीजे निर्मल नीर घाट पे जाए रे, हर हाँ बिन घाट सुख राम दका क्यों खाए रे। महाराज फरमाने की खास चीज इस मनुष्य शरीर में प्राप्त करनी वो राम नाम है, तत्सार की चीज है। इस तत्सार की चीज भजन करने की खास चीज है, लेकिन भजन भी साचे जन के साथ कर। भजन किया ही तारसी साचा जन के साथ, बिना भजन के तो नहीं कर सकते। कै सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सो करम कटेला कटे पलक के। तो रे राम नाम तत्सार भजन कर लीजिए, रे ऊंच नीच को संग काहू को कीजिए। इसलिए ऊंच नीच का संग मत करो, इधर उधर का संग मत करो। तीन लोक लग माया काची और सकत लग भाई, जहां लगे ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जुग माई। तो वहां तक को आरे मत करो, स्वीकार मत करो, धारण मत करो। धारण उसी को करो जो तत्सार की चीज है, खास चीजें, मुख्य चीजें, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। तो सुन पीजे निर्मल नीर घाट पे जाए रे, ये राम नाम ही अथोराइज है परम मोक्ष में ले जाने के लिए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये निर्मल नीर है, निर्मल बना देता है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर। इस राम नाम के अलावा इस संसार के अंदर जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है, उन सबसे कर्म बंधते, कटते नहीं, कटते केवल राम नाम से। 52 अक्षरों ज्ञान सब में कर्म उपाय, सब में कर्म उपाय 52 अक्षरों के ज्ञान। ये 52 बारे का है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक। ऐसा महाराज हमारे अथोरा इस चीज है जो इस आत्मा को परमात्मा में मिला दे। तो सुन पीजे निर्मल नीर घाट पे जाए रे, तो जहां ये चीज मिलेगी वहीं से तो लोगे, अथोरा इस जगह से मिलेगी जो ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्मा जी ने नियुक्त किए, जोगी जंगम से उड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, इनके पास ये चीज आप जाकर ले लो। जिनके पास चीज है इनमें से भी उनके पास से ये चीज ले लो और इस आत्मा को निर्मल बना लो, विकारों से रहित बना लो। जब ये आत्मा निर्मल विकारों से रहित बन जाएगी तब ये परम पद को प्राप्त होगी। तो सुन पीजे निर्मल नीर घाट पे जाए रे, हर हाँ बिन घाट सुख राम दका क्यों खाए रे। और महाराज समय ऐसे अधूरा चीज को जो परम पद में मिला देने वाली है, नहीं पियोगे, नहीं उसका सेवन करोगे, अमृत का सेवन नहीं करोगे, तो अमृत तो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होत विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। तो महाराज हमारे कि ऐसा जो अमृत है राम जी का नाम, रे राम नाम तत्सार भजन कर लीजिए, ये चीज को क्यों नहीं ले लेते। हर हाँ बिन घाट सुखे राम धक्का क्यों खाए रे। ऐसा अथोराइज राम नाम है जिससे परम पद मिल सकता है। तो इसको लिए बिना क्यों धक्के खाते हो 84 में। भटकत भटकत कहाँ आ गए और अब कहाँ अटकोगे। कितना समय हो गया धक्का खाते, अनंत जन्म को बिछड़े जीव है को याद भी अनंत जन्म। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि नीच कथे ब्रह्म ज्ञान तिकण को झूठ है, रे ऊंच कहे कोई आए तही को छूट है। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो ब्रह्म ज्ञान के लिए जिसको अथोराइज किया है उसी को छूट है ब्रह्म ज्ञान कथने की। सबका अलग अलग प्रतिशत बनाया है, ब्राह्मणों को 100% दिया है,
क्षत्रियो को 50% दिया है, वैश्य को 25% दिया है, और शूद्र को कुछ भी नहीं दिया। तो महाराज से नीच कथे ब्रह्म ज्ञान तिखण को, झूठे है जो अथोराइज नहीं है वो कथ रहे, तो महाराज से उनका लाभ नहीं होगा, फायदा नहीं मिलेगा। रे ऊंच कहे कोई आय कहीं को छूट है, जिनको अथोराइजेशन मिला है और वो कह रहे हैं, कथ रहे हैं, बता रहे हैं, जिला रहे हैं, तो उनका लाभ मिलेगा। वो स्वार्थ के लेने रोवणो रोवसी, हर हाइन दहे छता सुखे राम एक नहीं होवसी। महाराज समय देखो, सबको ही अपना अपना स्वार्थ है, सबको अपना अपना पेट भरना है, तो सब स्वार्थ के लिए रोते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक ये देह रहेगी, जिस भी जाति की है, जिस भी वर्ण की है, जिस भी आश्रम की है, वो एक नहीं हो सकती, उसका गुण बरतेगा ही बरतेगा। वो अब दृष्टांत देकर समझा रहे कि कैसे बरतेगा गुण, कि खेत खड़े सब जात खेत खड़ बाजसी, पण जात एक किम हो ये छाप किम भागसी। ये पांच तत्व की चीज सर्व जुग माय है, हर हाँ शुभ अशुभ सुखे राम संग नहीं थाय। सामान्य सा दृष्टांत दिया खेती का, खलियान का, जिसे सब जानते। क्या करे, खेत खड़े सब जात खेत खड़ बाजसी। ये यहाँ पर भूमि है, कृषि भूमि है, और कृषि भूमि के अंदर खेत खलियान है, तो क्या कहलाएंगे, वो सब खेत खलियान कहलाएंगे। लेकिन उनके अंदर जो फसल बोई हुई है, किसी में तो गेहूं की फसल है, किसी में सरसों की फसल है, किसी में अलग अलग फसलें बो रखी, किसी में कपास बोया हुआ है। तो वो जो अलग अलग जाति की फसल बोई हुई है, तो वो क्या कहलाएगा कि ये सरसों का खेत है, देखो ये गेहूं का खेत है, ये कपास का खेत है, ऐसा ही कहलाएगा ना। तो खेत खड़े सब जात खेत खड़ बाजसी, है तो खेत खलियान, इसी प्रकार से मतलब है तो मनुष्य सब खेत खलियान, लेकिन उनके अंदर जो बीज अलग अलग है, तो बीज का गुण अलग है, सबका खेत का बीज का फल अलग है, सबका अलग अलग फल है, अलग अलग गुण धर्म है। तो खेत खड़े सब जात खेत खड़े बाजसी, पण जात एक किम हो ये छाप किम भागसी। वो अलग अलग फसलों के खेत है, तो अलग अलग फसलों के नाम से पुकारे जाएंगे, बाजेंगे वो। जिस जिस फसल का खेत है उस नाम से उसका छाप पड़ जाएगी कि देखो ये कपास का खेत है, जौ का खेत है, ये गेहूं का खेत है, सरसों का खेत है, ये मूंगफली का खेत है, अलग अलग जैसे जैसे उसके अंदर फसल उगा रखी है उसके अनुसार वो कहलाएगा। ऐसे ही महाराज समझा रहे, एक पांच तत्व की चीज सर्व जुग माये है। ये पूरे संसार के अंदर सबका शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, खेत खलियान तो सब हाँ हाँ, भूमि के ही है, सब मिट्टी के ही है, लेकिन फसल अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग हो गए, बीज अलग अलग हो दिया। हर हाँ शुभ अशुभ सुखी राम संग नहीं था, ये सबका गुणधर्म अलग अलग है। शुभ कर्म करने वालों का गुणधर्म अलग है, अशुभ कर्म करने वालों का गुणधर्म अलग है। तो जिसको जिसको जैसा जैसा कर्म सौंपा गया है, उसको उसको वैसा वैसा कर्म करना पड़ता है, और उस कर्म के अनुसार उसकी जाति है, तो उसके अनुसार वो शुभ और अशुभ जो कर्म है उनके एक कैसे हो सकते हैं। सबका अलग अलग गुणधर्म है, सबका अलग अलग लाभ है, सबकी अलग अलग हानियां हैं, तो सब चीजें अलग अलग है। इसीलिए महाराज फरमा रहे, दर्शन निंदे नीच उठा पे धर्म रे, ए बांधे आप दुकान कमावे कर्म रे। महाराज भाई नीच क्या करता है, खट दर्शनियों की निंदा करता है, और ब्रह्मा जी के द्वारा बताए हुए ब्रह्म ज्ञान के धर्म की उठापना करता है, और अपनी दुकान बांधकर कर्म कमाता है। आद अंत का हो ये आज का नाय है। महाराज में आज से नहीं, शुरू से ऐसा चला आ रहा है कर्म। हर हाँ वो दुष्टि नर सुखे राम उठा प्या जाए है। तो ऐसा जो नर है उठापना कर रहा है ब्रह्म ज्ञान की, वर्ण आश्रम व्यवस्था की, जो शास्त्रों में बता रखी है,
तो महाराज फरमा रहे वो निरगामी होता है। तो जब लग शिष्य गुरु हो ये बंदगी कीजिए, सुन पाप धर्म की मेर काल सू बीजिए। जब लग शुभ मर जात सत्य सब बात है, हर हाँ ओ ब्रह्म ज्ञान मत धार नरक में जात है। महाराज फरमाते हैं कि जब तक मैं गुरु तू शिष्य मानता है और कहता है कि ये पाप है ये पुण्य है, काल से डरो भाई, ये सब बातें शुभ है, मर्यादा की है और सच्ची है, और इसी को ब्रह्म ज्ञान मानता है, तो उसे गर्भ रूपी नरक में जाना हो। मतलब केवल शुभ अशुभ की करनी क्रियाओं के अंदर ही सब उलझे हुए हैं, सब इन्हीं में लगे हुए हैं। इसी को ब्रह्म ज्ञान मान लेते हैं कि हमने शुभ कर लिया तो हम हमारे अच्छा हो गया, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। आज यही चल रहा है सब जगह, सब बाहर की करनी को ही, शुभ कर्म को ही मान लेते कि हमने शुभ कर्म सब कर लिए तो हमको मोक्ष मिल जाए। महाराज कह रहे नहीं मिलेगा, गर्भ में आना पड़ेगा वापस, जब तक कि निज नाम नहीं मिलेगा, वो भी अथोराइज से, जिनको ब्रह्मा जी ने अथोराइजेशन दिया है, परवानगी दी है, वो परवानगी के मुजब ही वो काम होगा, उसके बिना नहीं होगा। नहीं तो शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दिन जासी। तो जब लग शिष्य गुरु हो ये बंदगी कीजिए, सुन पाप धर्म की मेर काल सू बीजिए। जब लग शुभ मर जात सत्य सब बात है, हर हाँ ओ ब्रह्म ज्ञान मत धार नरक में जात है। इसे ही ब्रह्म ज्ञान मान लेते हैं कि हमने शुभ शुभ सारी मर्यादा को मान लिया, तुम्हारा और बाकी आगे और कुछ नहीं, आगे मूल ज्ञान नहीं। जब तक मूल ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तो नरक में जाना ही पड़ेगा। राम कहे सब जीव कोण के माये नहीं, ए रूख राय बन जाड़ किसी के छा नहीं। यूं मिटे नहीं लच जात फल ही आविया, हर हाँ नीच ऊंच नहीं हो ये राम कुई गाइया। क्या कहते हैं, राम कहे सब जीव कोण के माये। राम तो सब कहते हैं, और राम जी किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर राम जी है, और राम जी का नाम सब लेते हैं। कोई शिष्टाचार में लेता है, कोई अभिवादन में लेता है, लेकिन लेता तो है राम जी का नाम। और सतिया जब जलती है तब भी राम नाम लेके जलती है, क्या मोक्ष हो जाता है उनको, सतलोक सतवाड़ मिलता है। तो राम कहे सब जीव कोण के माए नहीं, किसके माए नहीं बताओ? राम जी सबके अंदर है और सब राम कह रहे हैं। कैसे? ए रूखे राय बन झाड़ किसी के छा नहीं। महाराज के जैसे वन में सभी वृक्षों की छाया रहती है, लेकिन वृक्षों की जाति तो अलग अलग होती है। हाँ, जैसे राम जी सब में है, लेकिन सबका गुणधर्म तो अलग अलग है। और राम जी सब पुकार रहे, राम जी को कौन नहीं पुकार रहा, सभी पुकार रहे। राम कहे सब जीव कोण के माय नहीं, ए रूख राय बन जाड़ किसी के छहा नहीं। यूं मिटे नहीं लच जात फल ही आविया। महाराज हमारे देखो उनके अलग अलग वृक्ष के अलग अलग फल आते हैं। वो जैसी जाति का वृक्ष है वैसा उसका फल आता है। किसी का मीठा फल आता है, किसी का खट्टा आता है, किसी का कड़वा आता है, किसी का चरका आता है। सब अलग अलग स्वाद के अलग अलग तरह के फल आते हैं सबके, जैसी सी जाति है। सबके अंदर जड़ तो एक ही जल से सबका पोषण होता है, और उगे हुए भी एक ही मिट्टी पे एक ही धरती पे, लेकिन सबका बीज अलग अलग है। तो बीज के अनुसार सबका फल अलग अलग आता है, जाति सबकी अलग अलग है। ए रूखे राय बन झाड़ किसी के छहा नहीं, यूं मिटे नहीं लच जात फल ही आविया। हर हाँ नीच ऊंच नहीं हो ये राम कोई गाइया। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि जो नीचा है, जिसकी जाति अलग है, वो ऊंचा नहीं हो सकता, बोले राम जी को ही क्यों न गा रहा हो। अशुभ चीज किन बात सराई आये रे,
तो कहाँ आ उत्तम वा हो ये कौन नर खाए रे। यूं नीच जात को अंग चतुर सी लिखियो। हर हाथों कहाँ भयो सुख राम उत्तम नहीं भाकियो। महाराज फरमा रहे कि देखो अशुभ चीज है और उसकी अशुभ चीज की कोई सराहना भी कर दे कि बहुत अच्छी है, तो उसकी सराहना करने से क्या वो वस्तु उत्तम हो जाएगी? कोई महिमा कर दे अशुभ की, सराहना कर दे कहीं, क्या उससे कोई खा लेगा, ले लेगा? इसी तरह कोई नीच जात का है और ज्ञान चतुराई से सीख गया, तो ज्ञान सीखने से क्या उच्च हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। महाराज चले उसका गुणधर्म नहीं जाता, जो उनके संस्कार है, जो उनकी परवरिश है वो नहीं जाती है, वो स्वभाव जो पड़े हुए हैं वो नहीं मिटते। तो करो बंदगी पांच राम सारा ही गावो। रे दर्शन बिन गुरु सोज ज्ञान में मोई बतावो। जे अब आगे हो ये नीच सतगुरु जग माही। हर हाथ आकाशिष सुख राम जीव नरक में जाई। क्या करें? करो बंदगी पांच राम सारा ही गाओ। ये पांच तत्वों का सभी का शरीर सबको मिला है, नर नारियों को सबको पांच तत्वों का ही शरीर है, इसीलिए सबको अधिकार है राम राम करने का। रे करो बंदगी पांच राम सारा ही गाओ। हमारा सबके लिए कह रहे हैं कि राम जी के नाम का सुमरन सब करो। रे दर्शन बिन गुरु सोच ज्ञान में मोई बताओ। महाराज हमारे को ज्ञान के द्वारा सोचो कि खट दर्शनों के अलावा गुरु बनने का ओहदा किसी को नहीं। गुरु बनने का ओहदा यानी ज्ञान को बख्शिश करने का अथॉराइज जो है वो खट दर्शनियों को दिया है। जे अब आगे हो ये नीच सतगुरु जग माही। हर हाथ आकाशिष सुख राम जीव नरक में जाई। और अब महाराज कह रहे कि आगे यदि कोई सदगुरु बन जाते हैं नीच जाति से, तो उनके शिष्य को नरक में जाना पड़ेगा, यानी गर्भवास रूपी नरक में फिर से आना पड़ेगा। उनका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो अथॉराइज नहीं है, उनके पास अणिमे की परवानगी नहीं है। जब तक अणिमे की परवानगी नहीं हो तब तक तो ऐसी स्थिति बनी रहती है, मोक्ष नहीं हो पाता। सुन जो अरज हमारी हो प्रभु जी। सुन जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब बगसो। राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो। राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी। सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी। मैं हूँ कर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी। मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो। काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो। काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी। सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो। अजामिल सात्यार्या। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो। अजामिल सात्यार्या। गिणका तेरी विकारा माई।
गज का फंद निवार्य, गिने का तेरी विकारा माही, गज का फंद निवार्य, सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझ जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, क्या करनियो करसी। मैं तुझ जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, क्या करनियो करसी। जय हरि आप करो कृपा, तब अवश्य होती रहसी। जय हरि आप करो कृपा, तब अवश्य होती रहसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो पुन पालन हारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो पुन रोपण हारा। चौदा भवन लोक मिलतीन, सबले आप पसारा। चौदा भवन लोक मिलतीन, सबले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। कै सुख राम मिला धर माही, किया कर्म नहीं जावे। कै सुख राम मिला धर माही, किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब बदसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बदसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु जी महाराज, सुख समार सतगुरु जी महाराज, जहाजनी धन्य हूँ धन्य, मोक्ष के मालिकान धन्य, अनंत कोटि संतान धन्य,
राम सभा राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम